अस्तूर के सियाती मकामात हैं, वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है। साथ ही साथ सियाती मकामात में एक अहम इशू ये जो है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीमें और बिलखुसूस अभी दिवसाई और दुमेल के इस चिल्म बेस के में अगर नेशनल पार्क पे अगर यहाँ टीमें और पॉइंट नहीं बना सकते हैं मेडिकल के, तो बेस के एरिया में कम से कम वहाँ पे रेस्क्यू गवर्नमेंट की यूनिट होनी चाहिए। और हालिया दिनों में आपने देखा दिवसाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वहाब रब्बानी अस्तूर न्यूज़ एजेंसी के साथ। बिलाखिर हम फिर दोबारा दिवसाई नेशनल पार्क पे पहुँचे, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की छत। कुछ दिन पहले हमने यहाँ जब पहुँचे तो आपने देखा भी था कि ये पूरा जो एरिया था डीम्पी पार्क बर्फ़ से ढका हुआ था। यही जो हमारे अकब में है शेवसर लेक, बिल्कुल मुंजमद था। अब जो है यहाँ पे आपको वो बर्फ़ के नज़ारे बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, दूर पहाड़ी में नज़र आएंगे। आज हमने इस टूर पे आए हैं कि 2 दिन इंशाल्लाह हम रात को भी यहाँ स्टे करेंगे। और इस वक्त हम जो डीम्पी पार्क है इसके एंट्री पॉइंट के साथ दाखिल होते ऊपर पहाड़ी पे आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद से आए हुए मेरे कज़न भी हैं और मेरे कुलीग भी हैं सहाफ़ी इब्रार हुसैन अस्तूरी, वो भी बस गर्मियों में यहाँ आए हैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे, तो हमारे मेहमान हैं। इस मेहमान को भी लेके यहाँ आए हैं, तो इनसे थोड़ा बातचीत भी करते हैं कि इस वक्त दिवसाई टाप पे पहुँचे हैं, यहाँ आके इसको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाब, सबसे पहले तो आपकी मेहमान नवाजी का मैं मशकूर हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। हालांकि मैं जब अस्तोर पहुँचा तो मैंने आपको एक कॉल की, एक मैसेज किया, तो आपने अपनी सब कुछ, शायद आप इधर दाशक्रम में थे, सब कुछ छोड़ के दूसरे दिन आए। और बस मैंने इनको कहा कि यार मैंने आगे दाशक्रम जाना है, दिवसाई जाना है। और वहाब साहब ने मोटरसाइकिल में जो है पेट्रोल फुल करवाया और उसके बाद कहता है बस निकले, बैग क्लोज़ किया और रवाना हो गए हम। फिर अपने गांव घूमे फिरे और अब हम जो है दिवसाई इस जगह पहुंच चुके हैं और ये एंट्री पॉइंट है दिवसाई का। मैं जब तकरीबन मुझे यहाँ पर 2.5 साल बाद मैं अपने इस आबाई इलाके में आया हूँ इस्लामाबाद में। बेसिकली मैं न्यूज़ वन से वाबस्ता हूँ और सुप्रीम कोर्ट की बीट करता हूँ। तो कोर्ट रिपोर्टिंग में वहाँ बहुत ज़्यादा हमें सख्ती होती है, छुट्टियाँ नहीं मिलती, बहुत मुश्किलात होती हैं, बड़े केसेस होते हैं। तो इस दफ़ा क्योंकि वो वेकेशंस थी तो कुछ हद तक छुट्टियाँ मैं ब्यूरो चीफ का मैं मशकूर हूँ। आपको पता है मीडिया में कितनी मुश्किलात होती हैं। तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है और 8 दिन की, उस पर मैं यहाँ निकला हूँ और दिवसाई अब यहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ आपकी मोहब्बतों से। तो यहाँ पर आकर यकीन करें इस पॉइंट पर, हालांकि मैं यहाँ का मकामी हूँ, बचपन मैंने यहाँ गुजारा है दासक्रम में, हम आते थे, लेकिन इस पॉइंट पे मैं नहीं आया था क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता होता था ये वीडियोस, ये तस्वीर, ये जो है ना व्यू वगैरह का ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने बाद में देखा यार तस्वीर और वीडियोस के ऊपर ना, जब इस मकाम पर लोग आते हैं ना, तो एक खास तौर पे याद होगा वहाँ पर आपको, यहाँ पर एक खातून की तस्वीर थी, चादर यूं ओढ़ के वो बैग उसका आ रहा था और पीछे जो है ये मंजर, उसके बाद ये जो झील है शेवसर लेक, शेवसर झील, इसका ये जो खूबसूरत मंजर था वहाँ, यकीन माने मैं सोचता था यार कि कब मैं दिवसाई जाऊंगा और सबसे पहले मैं इस मकाम पर आकर जो है ना, पहले तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अपना वीलॉग करूंगा और फिर यहाँ पर मैं तस्वीर बनाऊंगा जी भर के। और आज यकीन करें मैं यहाँ पर आया हूँ ना, इतना खुश हूँ। आप ये सब आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बतों के बायस आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। जो मेरी एक हसरत थी, मेरी एक ख्वाहिश थी, यकीनन दिवसाई एक ऐसी जगह है कि जब आप आते हैं तो आपकी एक दुनिया बदल जाती है यहाँ पर आकर। ऐसा लगता है कि आप दुनिया की, जिस तरह आपने थोड़ी पहले जिक्र किया अपने वीलॉग के ऊपर, द रूफ ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया का छत कहा जाता है इस दिवसाई को। और यकीनन आपको ये बता दूं, वहाँ शायद जो मेरे नॉलेज में है थोड़ी सी, मैंने इसके हवाले से जो हिस्ट्री पढ़ी है, आपको ये जो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो आपको वैसे देखने में आमतौर पर ना, आपके नाज़रीन को वहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत करीब नज़र आ रही है यहाँ से देखने से। लेकिन जब आप पैदल चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ये ख़त्म ही नहीं होती है, बंदा पहुंच ही नहीं सकता, इतनी मतलब ये मैदान है। और शायद अभी रास्ते में हम जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे कुछ इसी में मैं ये मालूमात भी बात ले रहा ऐड था। करूंगा कि अबरार भाई ने ज़बरदस्त कहा। दिवसाई जो है, असल में दिवसाई जो आप बात करें, नज़र का धोखा है। आप कहीं भी, ये इसने कहा ना, जो भी डिस्टेंस आपको करीब लगेगा लेकिन वहाँ जाने में कई घंटे लगते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे नज़र का धोखा खाएंगे। फासला आपको कम लगेगा नज़र के हिसाब से, लेकिन जब आप वहाँ जाने पहुँचेंगे उस मकाम तक, मंजिल तक, तो एक बहुत बड़ा टाइम लगता है। यकीनन ये हमने लेक की बात की और ये पहाड़ियों की बात की। ऐसे इस दिवसाई की बात करें तो नेशनल पार्क में आप नक्शे में देखें तो 22 लेक हैं।
लेकिन आपको अब तक जो सियाहों की रिसाई जो है इस शेवसर लेक तक के कई ऐसे जो 22 लेक हैं वो सियाहों की नज़रों से ओझल हैं। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। मेरे ख्याल में कि मौसम भी हम डर रहे थे कि चिल्म में कि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारी होगी। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आज रात को बर्फबारी होगी। वहाँ देखें, आप दुआ कर रहे हैं और थोड़ा सा दुआ करते वक्त मेरा ख्याल करें। मैं गर्मी से आया हूँ और वैसे ही मैंने जैकेट अभी उतार के सामने रखी है। अगर बारिश हो गई या बर्फबारी हो गई ना तो मुझे ठंड लगेगी, फिर आपने ही संभालना है। तो दुआ करते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के दुआ करें। और यकीनन हम जब चिल्म से रवाना हो रहे थे, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिदा अली मामू, मेरे मामू भी लगते हैं, उनके होटल में हम बैठ के जब रवाना होने के लिए हम कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे तो बारिश का कोई मौसम बन रहा था। तो जैसे आपने कहा, मुझे भी लग रहा था कि यार बारिश हो जाएगी, मुझे डर भी था। लेकिन अभी हम यहाँ पर आए और यकीनन जो बात एक माजी में हमारे बड़े कहते थे कि दिवसाई का, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि इसके जो लोकेशन है ये वैसे डिस्टेंस आपको करीब लगता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वो पहुँच के चल के आपको वो ख़त्म नहीं होता। इसी तरह यहाँ के मौसम का भी कोई एतबार, कोई भरोसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, और थोड़ी देर बाद धूप, देखिए कैसी धूप निकली हुई है। और ये दिवसाई के मौसम का और इस दिवसाई की यही खूबसूरती है। और साथ साथ आपने वहाँ यकीनन जिस तरह जिक्र किया इस झील का, यहाँ पर आपने 22 झीलों का जिक्र किया, तो शायद मुझे पहले नहीं पता था। आपसे जब आज बात हो रही थी गाँव में हम दोनों के बीच में, तो वहाब मुझे बता रहे थे। मैंने जब अपने गाँव के नाले, दासबाला के नाले की बात की, तो वहाब ने मुझे बताया कि यहाँ पर 22 झीलें दिवसाई के अतराफ में हैं। और इन 22 में से हमारा जो नाला है वहाँ पर शायद 9 से 10 जो झीलें हैं वो हमारे नाले में। और अभी तक उस नाले की उन जो छुपी झीलें हैं, लोगों की दुनिया के नज़रों से वो उजल लें, वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं है, पैदल आपको ट्रेक करना पड़ता है। और वो बल्कि इससे के बैक साइड की तरफ है, यहाँ पर हमारी राइट साइड की तरफ हमारा नाला आता है। और अक्सर हम मुझे याद आ रहा है वहाँ कि जब हमारे नाले में माल मवेशी होती है, हमारे जानवर होते हैं, तो कई बार हमारे साथ खुद ऐसा हुआ है कि गर्मियों में हमारे जानवर गुम जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो जानवर आ गए हैं दिवसाई में, ठीक है। और वो अगले एंड में जाके वहाँ से उसका, हमारे नाले का और ये दिवसाई का एंड वहाँ पर यूं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो खूबसूरत मनाजिर जो है वो मैंने खुद भी कई दफ़ा वहाँ तक टॉप तक में आया हुआ पैदल चल के। मतलब आपको सुबह आप अगर अजान नमाज पढ़ के निकलें तो तकरीबन रात आपको वहाँ टॉप में पहुँचने तक हो जाती है। मतलब इतना वो डिस्टेंस है। काश अगर उधर रोड हो ना। बिल्कुल, उसका हवाले से हम एक और व्लॉग में बात करेंगे और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे उस नाले के उस जगह तक जाके हम आपको दिखाएं। दिवसाई में हम मौजूद हैं, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम का तकरीबन टाइम एंड हो रहा है। हम मुख्तसर करेंगे, मुख्तसर उसमें ये है कि हम दिवसाई के कुछ आपसे में हम सफरी हवाले से बात करेंगे। दौरान सफ़र हम तो बाइक पे आए हैं, मुश्किलात लेकिन तंग दस्तर रोड की खस्ताहाली आपको कैसे फील किया एज जर्नलिस्ट, और क्या करना चाहिए? वहाँ पे मैं अभी जिस रोड से हम आ रहे थे, कुछ जो चिलम चेक पोस्ट से हम निकले तो कुछ जगह पक्का रोड बना हुआ है, लेकिन वो टूट फूट का शिकार है। और फिर जब ऊपर टॉप पे का एरिया है जहाँ पर चढ़ाई है, वहाँ पर हम दोनों डबल सवारी में मोटरसाइकिल में आ रहे थे। आपने खुद देखा है कि 2-3 जगहों में मुझे उतरना पड़ा मोटरसाइकिल से। मतलब उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जो है 125 लेके हम आए हुए हैं, और वहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार है, मुकम्मल कच्चा रोड है और पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें मोटरसाइकिल स्लिप करता है। और चढ़ाई है, 5-6 मोड़ है वहाँ पर एकदम चढ़ाई की वजह से। और यकीनन देखें, आपने अगर दिवसाई को नेशनल पार्क बना दिया तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से जाके आपका जो आगे टॉप का पॉइंट है, ये चीज़ कि आप कच्चा रखें, मैदानी इलाका है, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ियों के लिए, बाइक वगैरह के लिए कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब वो रोड जहाँ से आपका एंट्री पॉइंट तक आप आ रहे हैं, तो अगर इस तरह का रोड हो तो लोग फिर छोटी गाड़ियाँ लेके, अगर कार कोई लेके आए तो बड़े मुश्किल से यहाँ पर, मोटरसाइकिल में आए तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं। तो यकीनन ये बड़ी बदकिस्मती है सियाहत के हवाले से, इस इलाके की बदकिस्मती है, अस्तोर और सिकरदू की बदकिस्मती है। दोनों इन जो है एरियाज़ को, अस्तोर को और बल्तिस्तान को मिलकर, बल्तिस्तान की साइड से भी, सतपारा वाली साइड से, और अस्तोर की साइड से जो हमारा अपना गाँव है, यहाँ से भी दोनों साइड में टॉप तक इनको रोड पक्का करना चाहिए और बेहतरीन रोड होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर तारकोल यहाँ पर जो है वो कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर पानी होता है, और आपको पता है तारकोल जो है वो बर्फ़ और पानी, तारकोल कामयाब भी होता है, उसके लिए थोड़ा बजट की ज़रूरत होती है, साइडों से नालियाँ बनाएं वो पानी के लिए। तो वहाँ नहीं, जो बेसिकली देखें,
अगर ये सीमेंटेड रोड बन जाए वहाँ पर, और फिर ये साइड में नालियों का वाक़या आपने जो बात की, नालियाँ बन जाए पानी के प्रोसेस के लिए, हाँ, तो तारकोल के फिर निस्बत काज़वे सीमेंटेड। वग़ैरह। और बीच में मैं भूल गया था, मैं याद आ रहा था एक जगह में, मैं मोटरसाइकिल से उतर के वो चक्कर लगा के मुझे आना पड़ा, बीच में से पानी गुजरा था, और वहाँ मोटरसाइकिल में शूज़ भी उतार के, जुराब भी उतार के जो है ना वो मोटरसाइकिल से पानी क्रॉस किया इन्होंने। तो यकीनन मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत से, ज़िली इंतज़ामिया से, हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस खूबसूरत एरिया को, बल्तिस्तान और अस्तोर का ये दिल है दोनों के दरमियान का, ये समझ लें कि मरकज़ है सियाहत के हवाले से। तो इसको अगर हम थोड़े से रोड को बेहतर करें और इस खूबसूरत मंजर को देखें, अभी भी यहाँ पर एक नीचे गाड़ी देख लें, रोड किस तरह धक्का लगा के लेके जा रहे हैं, वो बड़ी परेशानी है चढ़ाई की वजह से। तो रोड बेहतर हो जाए तो यकीनन इस जन्नत जैसी वादी में आकर, इस जन्नत नज़ीर जैसे इन हसीन जो है नज़ारों में आकर, ऐसा लगता है कि इंसान जो है, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है वहाब कि मैं कह सकूँ बहुत बहुत यकीनन। शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है। हम इंशाअल्लाह और भी व्लॉग्स बनाएँगे और किस्त के हिसाब से हम आपको बताते जाएँगे। लेकिन यहाँ पे इब्रार ने कहा ना, जितने भी ज़िले अस्तूर के सियाती मकामात हैं वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है। साथ ही साथ सियाती मकामात में एक अहम इशू ये जो है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीमें और बिलख़ुसूस अभी दिवसाई और दुमेल के इस चिल्म बेस के में अगर नेशनल पार्क पे अगर यहाँ टीमें और पॉइंट नहीं बना सकते हैं मेडिकल के, तो बेस के एरिया में कम से कम वहाँ पे रेस्क्यू 112 की यूनिट होनी चाहिए। और हालिया दिनों में आपने देखा दिवसाई में हादसा भी हुआ बल्दिस्तान साइड की तरफ से, तो वहाँ से रेस्क्यू किया गया एक दिन बाद, और यहाँ पे 2 गाड़ियाँ फंसी थी दलदल में। वहाँ ज़िला अस्तूर के हेडक्वार्टर से आके इतने किलोमीटर इखराजात करके रेस्क्यू 112 वहाँ पहुँची, उनको रेस्क्यू करने में 2 से 3 दिन लगे। तो हुकूमत को इस हवाले से इक़दामात करने की ज़रूरत है। हमें इजाज़त दें, हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।